दोस्तों, अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में जमा है और आप निकालना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है जिसका नाम CRC पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से अगर आपको रिफंड चाहिए सहारा इंडिया का पैसा जिसमें आपने कोई भी बीमा लिया था, उसके लिए आप यहां आवेदन कर सकते हैं। जिस किसी को पैसा वापस चाहिए वो इस पोर्टल में भरेंगे और आपके पैसा को अब सरकार का काम है रिटर्न करवाना। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये केस था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसलिए अब सरकार का काम है कि वो आपको रिटर्न कराएगा, जिसके लिए आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया से। कहीं से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो में बने रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको इस पोर्टल के बारे में सभी बात बता दूं किस तरह से काम करता है, ताकि आपको आसानी हो किस तरह से वर्क करता है भरने में। इसलिए अगर मैं आपको बताने जाऊं कि जैसा कि आपको आदेश मिला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस तरह से पोर्टल को जारी किया गया और इसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जमाकर्ताओं का पंजीकरण आप इसी में पंजीकरण करेंगे। उसके बाद आपको जमाकर्ता का लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप एक प्रोसेस होगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आप जमाकर्ता पंजीकरण करने से पहले कुछ सामान्य प्रश्न, जैसा कि अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न, CRCS क्या है? जैसा कि बताया गया है, CRCS एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार जारी किया गया है। क्या CRC सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? बिल्कुल है। जी हाँ, CRCS सहारा के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल है। CRCS रिफंड के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है? अगर आपका अकाउंट इन चारों में से किसी में भी है तो आप इसके लिए पात्र हैं। यदि नहीं है तो आप नहीं है। CRC सहारा रिफंड पोर्टल का दावा करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है? अगर मानदंड का मतलब कहें अगर कि आपका रिफंड तभी मिलेगा जब आपका 22 मार्च 2022 तक जो कि आपका अमाउंट जमा करने का डेट पूरा हो चुका हो तो आपको मिल सकता है। अन्यथा इससे पहले जो हो गया उसको मिलेगा, इसके बाद वाले को नहीं मिलेगा। निःशुल्क है। आपको इसके लिए दाखिल करने के लिए कोई भी शुल्क लागू नहीं है। इसके लिए आपको एकदम निःशुल्क है। आपको दो ऑप्शन बताया गया। सबसे पहले आपको चरण 1 में जमाकर्ता पंजीकरण पे जाना है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि जमाकर्ताओं को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको बताया जाएगा किस तरह से प्रोसेस आगे करना है। जमाकर्ताओं को दावा अनुरोध पात्र आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता है, जैसे कि जमाकर्ता के पास होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है आपको बताया गया। ए में सदस्यता संख्या होना चाहिए, बी जमा खाता संख्या होना चाहिए, सी आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि अनिवार्य है, डी जमा प्रमाण पत्र यानी कि पासबुक होना चाहिए। इधर आपका दावा राशि 50,000 है या फिर उससे अधिक है तो आपको उस केस में आपका पैन कार्ड अनिवार्य होगा। अगर यदि आपका दावा किया हुआ राशि 50,000 के नीचे है तो आपको ई पैन कार्ड का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना पैन कार्ड के भी अपना पैसा रिफंड करा सकते हैं यदि आपका अमाउंट 50,000 से बिलो हो। क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है? बिल्कुल जी हाँ, जमाकर्ताओं के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसके बिना दावा अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें और इस पोर्टल पे आवेदन करने से पहले आप अपना चेक कर लें आधार मोबाइल से लिंक है कि नहीं है, बैंक से आधार लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप इन दोनों काम को करने के बाद ही आप यहाँ पंजीकरण कराएं। आपको आधार मोबाइल नंबर से लिंक कराने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा। वहाँ आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना पड़ेगा। यदि किसी जमाकर्ताओं के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या वह दावा अनुरोध दायर कर सकता है?
जी नहीं, आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता है। आधार आपके द्वारा जो भी आधार कार्ड से मोबाइल लिंक होगा, इसके माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। जैसे कि आपका बैंक जिस आधार से लिंक होगा, उस आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा, तो उससे फैक्स किया जाएगा कौन सा बैंक आपका लिंक है, उसको अकाउंट में डायरेक्ट आपको अकाउंट में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। से जुड़ा बैंक खाता होना अनिवार्य है। ठीक है, इन प्रश्नों को पढ़ना। तो आप CRC पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद समान प्रश्न में जाएंगे। समान प्रश्न में जाने के बाद आप वहाँ पे आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। यदि आपको इन प्रश्नों के अलावा कोई भी प्रश्न है तो आप इन टोल फ्री नंबर पे क्लिक करके, नंबर डायल करके आप बात कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन का, अपने प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। पंजीकरण कराने की डेट से लेकर 45 दिन के बाद ही दावे के संबंध में पूछताछ के लिए संबंधित सहारा सोसाइटी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। आपको 45 दिन के अंदर ही आपका रिफंड पैसा आपके खाता में जारी कर दिया जाएगा। चलिए आपको मैं पंजीकरण किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें लॉगिन कैसे किया जाता है। आधार नंबर होना चाहिए आपके पास। आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको इसमें लिखना है। जैसे मान लिया मेरा 4 डिजिट लास्ट का 7845 है, तो मैं इसमें लिखूंगा 7845। ठीक है, आपको इसमें 4 अंक लिखना है अपना लास्ट का, और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे कि मैं कुछ मोबाइल नंबर 10 नंबर लिख देता हूँ, आपको वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, आपको वो कोड लिखना है। एरर है नेटवर्क के इशू के कारण, लेकिन आपको दिखेगा और आपको वो कोड यहाँ पे लिखना है। OTP प्राप्त करने पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर देखो OTP आएगा। OTP आपको जैसे वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप पंजीकरण हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। अब आपको जमाकर्ता लॉगिन पे जाना है। जैसे आप जमाकर्ता लॉगिन पर जाएंगे आपको एक पेज खुल जाएगा। आपको फिर से दोबारा आधार कार्ड नंबर 4 डिजिट डालना है। उसके बाद फिर जाके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना है आपको। जैसे ही फिर आपको एक सिक्योरिटी कोड डालना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको OTP प्राप्त करना है। फिर उसी तरह से आपको प्रोसेस आगे बढ़ना है। होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण जैसे सदस्यता संख्या, आधार नंबर और अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भरें। गेट OTP पर क्लिक करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और फिर सत्यापित OTP चुनें। जमाकर्ता पंजीकरण में लॉगिन करने पर जमाकर्ता विवरण प्रविष्टि स्क्रीन दिखाई देगी। पहले चरण में UIDAI घोषणा स्क्रीन दिखाई देगी। वहां का घोषणा पत्र पढ़ें और नियम और शर्तें विकल्प स्वीकार करें। नियम और शर्तें स्वीकार करने के बाद अगले पृष्ठ पर जाएं। आगे व्यक्तिगत विवरण स्क्रीन दिखाई देगी। 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और गेट OTP पर क्लिक करें। जमाकर्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करें और फिर सत्यापित करें। डिस्प्ले पर आधार उपयोगकर्ता विवरण जैसे प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि और पिता अथवा पति का नाम दिखाई देगा। उपयोगकर्ता के लिए अपना ईमेल ID दर्ज करना वैकल्पिक है। वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेव मोबाइल और ईमेल पर क्लिक करें। अगला बटन दबाएं। अब क्लेम डिटेल्स दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें। ऐड क्लेम बटन पर क्लिक करें, तब आपको नीचे दिए गए ग्रिड में सभी विवरण दिखाई देंगे और सभी क्लेम डिटेल्स समाविष्ट करने के बाद अगले बटन पर क्लिक करें। इसमें स्क्रीन मल्टीपल विवरण समाविष्ट किए जा सकते हैं। पहले से भरा हुआ क्लेम अनुरोध प्रपत्र डाउनलोड करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। हस्ताक्षर के साथ पहले से भरा हुआ प्रपत्र, केवल 3 MB से कम फाइल की अनुमति है।
अपलोड करें और फिनिश पर क्लिक करें। एक क्लेम अनुरोध संख्या के साथ धन्यवाद पृष्ठ दिखाई देगा।